माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर, आपका लवर कभी भी आपको छोड़कर ना जाए, अगर आप चाहते हो कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करें, तो जो मैं आज आपको रेमेडी बताऊंगी, अगर आपने ये कर लिया तो आपका पार्टनर, आपका लवर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा और वो उतना ही आपसे प्यार करेगा जितना आप करते हो, बल्कि आपसे ज़्यादा वो आपसे प्यार करने लगेगा। आपकी तरफ हमेशा वो अट्रैक्टेड रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे नाराज़ है या उसने आपको छोड़ दिया या आपको हर्ट किया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका दिल किसी और पे आ जाए। हमेशा वो आपके लिए लॉयल रहेगा, आपसे ही शादी करेगा और आपकी तरफ ही आकर्षित रहेगा हमेशा। आपने क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षण है, ठीक है। जो भी उनको देखता था उनकी तरफ सम्मोहित हो जाता था, तो वैसा ही आकर्षण आपके अंदर आ जाएगा अगर आप डेली ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करेंगे या सुनेंगे, ठीक है। लेकिन अपने पार्टनर को हमेशा अपने लिए, अपने प्यार के लिए, आपने अगर आप चाहते हो कि वो मेरे से ही प्यार करे और किसी से प्यार ना करे, तो अपनी तरफ ही उसको आकर्षित रखने के लिए आपने क्या करना है। कल वैलेंटाइंस डे है, तो आज आपने ये रात को ही उपाय करोगे, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 मोरपंख लेने हैं। एक पे आपने अपना नाम लिखना है, एक पे अपने पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने उन दोनों मोर पंख को अपने हाथों के बीच में रखना है और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करना है या सुनना है। कुछ भी कर सकते हो, जाप भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो। बस आपका माइंड पूरा उस टाइम पे मंत्र में होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका भगवान में होना चाहिए। और आपको उस टाइम पे ये विजुलाइज करना है कि जैसे आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपके पार्टनर से आपकी शादी हो रही है, वो आपको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने विजुलाइज करनी है, दोनों मोर पंख को अपने हाथों के बीच में रख के, ठीक है। ये आपने इसको करते रहना है, कम से कम 10 मिनट्स तक आप ऐसे करेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको क्या करेंगे, उन दोनों मोर पंख को अपने पिल्लो के नीचे रख के आपने सो जाना है, ठीक है। फिर मॉर्निंग में उठते ही आपने, कल मॉर्निंग में उठते ही फिर से आपने ऐसे ही करना है, मंत्र सुनना है या जाप करना है और उन दोनों मोर पंख को अपने हाथों में रखना है, दोनों हाथों को बंद करके, ठीक है। और मोर पंख आपके हाथों में रहेगा और आप मंत्र सुनेंगे, जाप करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार कर रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, आप दोनों की शादी हो रही है और वो हमेशा आपसे ही प्यार करेगा, कभी किसी से, किसी की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें आपने विजुलाइज करनी है। फिर आप, कल वैलेंटाइंस डे है, तो कल आप मिलने जाएं और जिस मोरपंख पे आपने अपना नाम लिखा है वो वाला मोरपंख आप उसको दे दें, और जिस मोरपंख पे आपने उसका नाम लिखा है वो आप अपने पास रखें, ठीक है। और अपने अपने नाम वाला मोरपंख उसको दे दें और उनको बताएंगे कि ये भगवान का है, ये भगवान का मोरपंख है, आपने इसको अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है। आपने संभाल के रखना है, भगवान का आशीर्वाद है इसमें, इधर उधर फेंकना नहीं है। घर में आप मंदिर में रखें या अपने पास रखें, लेकिन आपने इसको संभाल के और इज्जत से रखना है, ये आप उनको बता दें, ठीक है। फिर आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद डेली आपने जब भी मंत्र सुनोगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र सुनोगे या मंत्र जाप करोगे, तो हमेशा आप यही विजुलाइज करोगे कि जैसे कि आप दोनों की शादी हो रही है या वो आपको प्रपोज कर रहा है, या वो मोरपंख उसके पास रहेगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ होंगी, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ होंगी उसमें, जो आपने उसमें उस मोर पंख में आपने एनर्जीज़ अपनी डाली है, वो सारी एनर्जीज़ उसमें होंगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी, आपका प्यार होगा उसमें। वो मोर पंख उस इंसान के पास रहेगा, वो उसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ उस इंसान के पास जाएंगी, ठीक है। वो आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। और उस मोर पंख पे आपका नाम लिखा होगा, तो आपका नाम लिखा लिखा होने से ये होगा कि वो हमेशा आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड रहेगा, हमेशा आपको ही प्यार करेगा, हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा, कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा, कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि आपको हर्ट करे या आपको चीट करे, हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण आपके अंदर आएगा, जितना आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में है वो आकर्षण आपके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद डेली आपने मंत्र तो सुनना ही है, ऐसा नहीं है सिर्फ रात को कर लिया, सुबह कर लिया, आज आज कर लिया और फिर कल से भूल गए, नहीं। उसके बाद डेली आपने मंत्र सुनना है,
या जाप करना है, विजुलाइज करना है। आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने विजुलाइज करनी है। तो ये ऐसे चीज़ें तभी काम करती हैं अगर आप पूरे ट्रस्ट के साथ करोगे। अगर आपके मन में नहीं है ऐसा कि ये काम करेगा नहीं करेगा, आप यही डाउट में रहोगे, तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करती। करना भी होगा तो काम नहीं बनेगा, अदरवाइज़ तो काम बनता ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे काम कभी भी वेस्ट नहीं जाते। तो आप ट्रस्ट के साथ करोगे, पूरे विश्वास के साथ करोगे अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, मंत्रों के ऊपर, ठीक है। और मोरपंख में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को आपने जागृत कर दिया। आपने जब मंत्र जाप किया, मोरपंख को हाथ में रख के अपना नाम भी लिखा, अपने पार्टनर का नाम भी लिखा, और आपने मोरपंख की शक्तियों को जागृत किया। आपने भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप किया, तो मोरपंख में उनकी शक्तियाँ आ गई, उनका आशीर्वाद आ गया, ठीक है। तो इसलिए आज रात को सोने से पहले ये करना है और सुबह उठते ही करना है। मोरपंख हाथों में लेके जाप करना है और अपने नाम वाला मोरपंख देना है, ठीक है। और उनके नाम वाला आपने अपने पास रखना है, ओके। और उसके बाद डेली आप जब भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुनोगे, तो आपने यही विजुलाइज करना है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है, मुझे प्रपोज कर रहा है, वो मुझे मेरे साथ शादी करना चाहता है, हमारा प्यार बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने विजुलाइज करनी है, ओके। और उसके बाद जब आप मंत्र जाप करते हो, उस टाइम आपने अपना पूरा ध्यान उस चीज़ में लगाना है। लेकिन उसके बाद आप अपने जब काम कर रहे होते हो, तब आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी, तब आपने वो चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी है। एक बार आपने अपना काम कर दिया, आपने मंत्र जाप कर लिया, विजुलाइज कर लिया, बाकी फिर आपने यूनिवर्स पे और भगवान पे छोड़ देना है। और आप अपना जब भी आप अपना और कोई काम कर रहे हो, अपना ऑफिस का काम कर रहे हो या और कुछ, तब आपने नहीं सोचते रहना कि पता नहीं काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें करने से फिर हमारी नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं यूनिवर्स में, तो काम नहीं होता। इसीलिए एक बार आपने कर दिया, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज भेज दी, बस उसके बाद फिर आपने नहीं सोचना इस बारे में। उसके बाद आप अपने काम करो, जो भी आपके डेली रूटीन है, ठीक है। जब भी मंत्र जाप करोगे फिर रात को सोने से पहले, तो आपने फिर विजुलाइज करना है कि मेरा काम हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है, या जैसे भी आप विजुलाइज करना चाहो, जैसे भी आप इमेजिन करना चाहो, फिर इमेजिन करना है मंत्र सुनते टाइम, मंत्र जाप करते टाइम, ठीक है। उसके बाद सो जाना है। फिर मॉर्निंग में उठोगे, फिर से आपने विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, मंत्र सुनना है, ठीक है। और ये जब आप कर लोगे, उसके बाद जब भी आप अपने काम करते हो, तो फिर आपने नहीं सोचना ज़्यादा इस बारे में, क्योंकि हम बार बार अगर सोचते रहते हैं तो फिर हमारी नेगेटिव एनर्जीज जाती रहती हैं कि पता नहीं काम हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें सोच के हम नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं यूनिवर्स में, तो फिर काम नहीं होता। इसलिए एक बार कर लिया बस, उसके बाद आप जब भी मंत्र सुनोगे तभी सोचोगे इस बारे में, वरना पूरे दिन नहीं सोचते रहोगे। नेगेटिव एनर्जीज नहीं भेजनी, आपने नेगेटिव मैसेज यूनिवर्स तक नहीं भेजना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।